प्रिय छात्र और छात्राओं, अध्यापकगण और अभिभावकगण, प्रिय छात्रों, जैसे कि पीछे के समय में मैंने आपसे चर्चा की थी और मैंने कहा था कि आप सुझाव दीजिए और आपके जेईई मेंस परीक्षा कब होनी चाहिए, एक बार होनी चाहिए, 2 बार होनी चाहिए या उससे अधिक बार होनी चाहिए, क्या कठिनाइयाँ हैं और आपको किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आपके मन में कोई विचार आ रहा है, तो आप हमको सुझाव देंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने लगातार और लगातार सभी जो भी हमने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा की दिशा में, वो सब आपसे, अध्यापकगण से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से सब परामर्श करके, चर्चा करके हम लोग लगातार पीछे के समय से निर्णय लेते रहे, चाहे वो नई शिक्षा नीति का हो, चाहे परीक्षाओं का हो, चाहे अन्य कोई भी मुद्दे रहे हों। मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि आपके बहुत अच्छे सुझाव आते हैं और वो सुझाव सकारात्मक होते हैं और उन पर हम विचार विमर्श करते हैं। और जैसे कि आपके जब सुझाव आए तो हमने आपके सभी सुझावों को एनटीए को दिया था और ये भी अनुरोध किया था कि आप सकारात्मक दिशा में कैसे छात्रों को उनके सुझावों के अनुरूप सुविधा दी जा सकती है, ताकि वो किसी बिना किसी तनाव के, दबाव के, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने मिशन में सफल हो सके। मुझे खुशी है कि जो आपसे कुछ दिन पहले परामर्श हुआ था, बातचीत हुई थी, जो आपके सुझाव आए थे, उन सुझावों को देख करके जेईई मेन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और अग्रणी निर्णय लिए गए हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आपकी जितने सुझाव मिले हैं वो जेईई एडवांस परीक्षा के लिए जो अर्हता निर्धारित करेगी, उसमें ये तय कर दिया है कि अब एक बार नहीं बल्कि आपकी वर्ष में 4 बार जेईई की परीक्षाएं होंगी, ताकि हर छात्र को बहुत अच्छे तरीके से उसको अवसर मिल जाएगा। और 4 सत्रों में जो कराई जाएंगी वो पहला फरवरी में होगा, दूसरा मार्च में होगा, तीसरा अप्रैल में होगा और चौथा मई में होगा। ये जो 4 सत्र में परीक्षा होगी एनटीए के द्वारा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा, वो परीक्षाएं आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सकेंगे। और जो पहला सत्र होगा, जो पहला सत्र है फरवरी का, ये इसकी जो तिथियां हैं वो भी घोषित कर दी गई है। ये परीक्षा की जो तिथि होगी वो 23 फरवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगी ये परीक्षाएं, जो आपकी जेईई मेंस की परीक्षा है। और उसके बाद फरवरी के बाद मार्च में भी तिथियां होंगी, मार्च के बाद अप्रैल में भी होंगी, फिर मई में भी होंगी। आपको बहुत बड़ा मैदान आपके लिए खाली है और आपके लिए एक अनेक अवसर हैं। कितना लाभ आपको इन 4 आयोजित 4 सत्रों में, जो विभिन्न पारियों में होंगे, वो विभिन्न पारियों में होने वाली 4 अलग-अलग सत्रों में, अलग-अलग तिथियों में, अलग-अलग महीनों में जो परीक्षाएं होंगी, उससे आपको एक तो आपको अंक सुधारने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा और अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे अंक आप अर्जित कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा अवसर आपको मिलने वाला है। पहले प्रयास में यदि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का अनुभव प्राप्त होता है तो उन्हें अपनी गलतियों का भी आपको पता चलेगा, और जिससे जब दूसरा प्रयास आप करेंगे तो उसमें बहुत सारी गलतियां दूर हो जाएंगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं होगा। पूरा वर्ष जो बर्बाद होता है कई बार, वो बर्बाद होने से रुक जाएगा।
यदि किसी कारणवश परीक्षा में कभी आप जैसे सम्मिलित नहीं हो सके तो कम से कम दूसरे सत्र की परीक्षा के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आपको एक अवसर में यदि चूक हो गई तो दूसरा, दूसरे में चूक हो गई तो तीसरा, तीसरे में चूक हो गई तो चौथा। तो आपके लिए मैं सोचता हूँ कि इतनी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं कि आपके मन में कहीं कोई कसक नहीं रह जाएगी। यदि किसी कारणवश किसी अभ्यर्थी की बोर्ड की परीक्षा 1 महीने में होती है, जिसमें के बाद जेईई में नहीं बैठ सकता, तो उसको भी नुकसान नहीं होगा। वो दूसरे यदि उस महीने में उसकी परीक्षा है तो कोई जरूर नहीं, वो दूसरे महीने में कर लेगा, तीसरे महीने में कर लेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के मन में कभी कोरोना का भय होता है और वो अनिश्चितता की स्थिति से गुजरता है, और कई बार जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही है, यदि भविष्य में भी ऐसा होता है तो अलग अलग स्थानों पर कुछ प्रदेश ज्यादा कुछ क्षेत्र, कुछ प्रदेश ज्यादा चपेट में आ जाते हैं, तो उनको भी उस समय में उनको मुक्ति मिल सकती है। जो दूसरा उनके अनुरूप समय आएगा उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य रूप से परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है कि हर परीक्षा में उसको उपस्थित होना है। यदि एक अभ्यर्थी को एक से अधिक परीक्षा में उपस्थित होना है तो वो बेहतर अंक जिस 4 परीक्षाएं यदि दी हैं उसने, तो उन चारों में जो भी बेहतर तरीके से उसके अंक होंगे वही उसको अंतिम परिणाम होगा। चारों में से वो सुनिश्चित हो जाएगा, जिसमें सर्वाधिक अंक उसके होंगे वही सम्मिलित होगा। एनटीए ने पाठ्यक्रम में संशोधन के संदर्भ में देश भर में विभिन्न बोर्डों के द्वारा लिए गए निर्णयों को भी ध्यान में रखा हुआ है और ये निश्चित किया है कि प्रश्न पत्र में 90 प्रश्न होंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे मन में थे कि कभी सीबीएसई बोर्ड है, विभिन्न देश के विभिन्न प्रदेशों के अपने अपने बोर्ड भी होते हैं, उनकी परीक्षाएं भी अलग अलग समय में होती हैं, तो कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। तो उसमें और कुछ ये भी आया था कि यदि जो कुछ पाठ्यक्रम किसी बोर्ड ने कम कर दिया और किसी बोर्ड ने पूरा पाठ्यक्रम किया, तो फिर जो पूरा जिसको 30% उदाहरण के लिए सीबीएसई ने कम किया है, तो फिर किस तरीके से कोई एक 2% करेगा और एक 30%, 20% कम करेगा, तो उसका भी रास्ता निकाला गया है। और इसलिए निश्चित किया गया है एनटीए के द्वारा कि 90 प्रश्न होंगे, जिसमें जो अभ्यर्थी को केवल 75 प्रश्न ही हल करने होंगे, तो उसमें ये भी और वो भी सभी कवर हो जाएंगे। इसमें 15 वैकल्पिक प्रश्नों में नकारात्मक नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। जो 15 वैकल्पिक प्रश्न होंगे उसमें नकारात्मक नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। उम्मीदवार के सर्वश्रेष्ठ एनटीए प्राप्तांक के आधार पर ही उम्मीदवार की मेरिट सूची और रैंकिंग बनाई जाएगी। तो ये बहुत अच्छा अवसर है, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ आपको कि इस अच्छे अवसर का बहुत अच्छा आप लाभ उठाइए। और आपको जैसे कि मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बहुत इच्छा है कि जो दूरस्थ क्षेत्र के छात्र भी इंजीनियर बन सके और अपनी मातृभाषा में आने वाले छात्र भी इंजीनियर बन सके। तो अभी पहले चरण में पहला कदम सशक्त तरीके से उठाने की कोशिश की है एनटीए ने, और मुझे कहते हुए खुशी है और गर्व भी महसूस होता है कि पहली बार देश के अंदर जो जेईई की जो मुख्य परीक्षा होगी वो पहली बार 13 भाषाओं में आयोजित हो रही है। वो अंग्रेजी में, असमिया में, बंगाली में, हिंदी में, गुजराती में, कन्नड़ में, मलयालम में, मराठी में, उड़िया में, पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में, उर्दू में, और ये जितनी ये भारतीय भाषाएं हैं, इन भारतीय भाषाओं में पहली बार ये जेईई की परीक्षा होगी। तो मैं समझता हूं कि जो मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि अंतिम छोर के छात्र भी इंजीनियर बन सके, वो उसमें भाषा के मुद्दे पर वो पीछे न रह जाए। यदि वो अपनी भाषा में जिस भाषा में वो पढ़ रहा है, यदि उस भाषा में
वो श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर सकता है, तो उसको पूरा मौका मिले। ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से आप देंगे। आपको इसकी जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने पहली बार वो जेईई की इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है। उसके छात्रों को बहुत अच्छा ये अवसर है, वो अपनी इच्छा के अनुसार प्रवेश ले सकेंगे और इन सभी अभ्यर्थियों को इसकी सुविधा मिल सकेगी। मैं एक बार प्रिय छात्र छात्राओं, मेरी शुभकामना कि आपका मैंने देखा कि जब जब भी मैं आपसे सुझाव लेता हूं और चर्चा करता हूं तो आपके मन में बहुत सारे सकारात्मक सुझाव होते हैं, मुझे खुशी होती है। और इसलिए हम अध्यापक, अभिभावक को और आप छात्र छात्राएं, हम मेरा जो शिक्षा का मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय का सारा तंत्र वो लगातार आप लोगों से परामर्श करता रहता है। और मैं भी स्वयं आपसे सीधे मिल करके, आपसे बातचीत करके, आपसे संवाद करके जो कुछ समस्याएं हैं और जिनका समाधान निकल सकता है, वो हम ताकत के साथ उसका समाधान निकालने की कोशिश भी करते हैं। और मुझे खुशी है कि ये विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। ये जो परीक्षा जेईई मेंस की परीक्षा होगी और जिस तरीके से ये आयोजित भविष्य में हो रही है, वो विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मैं एक बार शुभकामना देना चाहता हूँ अभिभावक गण को भी और अध्यापक गण को भी। प्रिय छात्र छात्राओं, आज इस सूचना से आप खुशी होगी, आपको आप उत्साहित होंगी कि आपको यदि एक मौके में चूक गए तो दूसरे में चूके तो तीसरे में चूक गए तो चौथा भी, कोई छात्र पीछे नहीं रहेगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके अच्छे भविष्य के लिए। धन्यवाद।